मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग ये मिस्टेक कर रहे हो, जिससे तुम बिजी तो हो लेकिन ग्रोथ तुम्हारी ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो रही है एंड इस चीज़ का तुम्हें एहसास भी नहीं है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि तुम एक ट्रेडमिल पर महीनों से भाग रहे हो लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी तुम उसी सेम पॉइंट पर स्ट्रक हो। बहुत सारी चीज़ें जो तुम ये सोचकर करते हो कि इससे मेरी ग्रोथ होगी, वो सिर्फ तुम्हें बिजी होने का इल्यूजन देती हैं। सीधा सीधा तुम्हारी भाषा में कहूँ तो तुम लोग फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है तो पहले ये वीडियो देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर एक और एंड ऐसे करके 10 वीडियोस देख ली एंड अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। पढ़ाई करनी है तो पहले एक मोटिवेशन देखूंगा, एक स्ट्रैटेजी देखूंगा, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाऊंगा। सामने 20 किताबें लेकर तुम बैठे हो लेकिन पढ़नी तुमने उनमें से एक भी नहीं है। वजन कम करना है तो पहले कैलोरीज ट्रैक करूंगा, बेस्ट वर्कआउट प्लान ढूंढूंगा, लेकिन करूंगा घर में करूँ, वॉकिंग करने जाऊँ, जिम लगा लूँ, लेकिन फिर जिम में तो प्रोटीन खाना पड़ेगा। प्रोटीन के पैसे तो है नहीं। हाँ सत्तू खा लूंगा, लेकिन सत्तू तो कंट्रोवर्शियल है। हाँ सोया बड़ी खा लूंगा, लेकिन उससे तो चेस्ट की जगह ब्रेस्ट बन जाती है। तुम लोगों को सच बताऊं तो सिर्फ बकवास पेलने की आदत पड़ी है। तुम लोगों के पास इतनी नॉलेज है हर चीज़ की जिससे तुम वो सारी नॉलेज एक ही साथ घुसेड़ देते हो उस काम में जो भी तुम्हें करना है एंड अल्टीमेटली करते कुछ नहीं हो। तुम एक ऐसे बंदर कम लंगूर हो जिसे आम खाने से ज़्यादा उसके छिलके की पड़ी है। यस वो कोर थिंग जिसमें ऑलमोस्ट सारा आउटपुट छुपा है उस काम का, उसे तुम छूते तक नहीं हो। डू यू नो रिसेंटली अभी मेरे घर के पास एक फास्ट फूड की दुकान खुली थी, मोमो चाउमीन की। तो उन लोगों ने भी ये सेम बेवकूफ़ी करी थी जो कि तुम लोग अभी कर रहे हो। उन्होंने दुकान शुरू होने से पहले ही एक बड़ा सा बैनर लगवा दिया, होर्डिंग लगा दिए, नए नए मेन्यू छपवा दिए, ब्रांड न्यू टेबल कुर्सी भी ला दिए और वॉल्स पे वो जो एस्थेटिक वाले स्टिकर नहीं होते वो भी लगवा दिए। एंड सिर्फ 3 महीने के अंदर उनकी दुकान पिट गई क्योंकि उनके मोमो का टेस्ट इतना बेकार था, चटनी में नमक ही नमक, जिसकी वजह से उनके रिटर्निंग कस्टमर ऑलमोस्ट ज़ीरो थे। इतना सब कुछ एडवांस में करने की बजाय अगर वो ढंग के मोमो बनाना सीख लेते जो कि उनका मेन एलिमेंट था तो उनकी दुकान चल जाती। एंड यही सेम चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जस्ट डाइव इनटू द कोर। फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो कि पहले ये करूँगा वो करूँगा फिर बाद में अपना काम करूँगा, कुछ भी नहीं होने वाला। यू जस्ट नीड टू फॉलो 80-20 रूल एंड आई एम श्योर कि तुमने ये कई बार कई लोगों से कई वीडियोज़ में सुना होगा। स्टार्टिंग में जस्ट फोकस ऑन द कोर एलिमेंट, जिसमें दोबारा बोल रहा हूँ सारा आउटपुट छुपा होगा उस काम से रिलेटेड एंड वो सिर्फ 20-30% ही होगा जो कि तुम्हारा 80% काम कर देगा। बाकी का 70-80% तुम्हें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिजल्ट्स देगा उस 20% के मुकाबले। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अपनी प्रोफाइल बदल, बैनर लगा, अपना चैनल कस्टमाइज कर एंड ठीक है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी चैनल की ब्रांडिंग बढ़ती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल इज टू पोस्ट वीडियोज़। टैग्स, डिस्क्रिप्शन, अबाउट सेक्शन ये सब बाद में आता है, इसलिए मैं थंबनेल्स में भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करता। मेरे से जो होता है मैं वो कर देता हूँ। बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल जिनका बड़ा स्टाइलिश सा नाम है, अबाउट सेक्शन लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स है, सब कुछ है, बैनर लगा हुआ है, सब के सब डेट पड़े हैं। वीडियो उनसे डाली नहीं जा रही, बस फैंसी काम करा लो पहले। दैट्स वाई फोकस ऑन द मेन थिंग जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। देसी पहलवानों जैसा माइंडसेट अपना लो। उनको कुछ नहीं पता मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कैलोरी डेफिसिट, सरप्लस इनटेक, BMI, प्रोटीन कितना लेना है, कुछ नहीं पता। वो सिर्फ तगड़ा सा वर्कआउट करते हैं, रात को ठोक के दूध दही मट्ठा पीते हैं एंड उनकी बॉडी भी फौलाद जैसी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे चूजे बस फ्लेक्स करते रह जाते हैं। बाकी अगर तुम्हें इतना सा भी डिप्रेशन है तो ये वीडियो देख लो। दैट्स इट, GM।